Hello, what's up, party? So in this video, we are doing second part of reproduction in plants. ठीक है, DAV बुक्स क्लास 7th. तो जिसके अंदर हम लोगों ने स्पोर फॉर्मेशन तक कंप्लीट कर लिया था. तो मैं एक बार आपको स्पोर फॉर्मेशन से स्टार्ट कर देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं. जैसे कि आप लोगों को पता है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था. ठीक है, यू मे हैव ऑब्जर्व अ कॉटनी ग्रोथ ऑन स्टेल ब्रेड और सम स्पॉइल्ड फूड स्टफ. इट डज नॉट टेक लॉन्ग फॉर दिस कॉटनी ग्रोथ टू टर्न इनटू मिनट पेन हेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेड मोल्ड. दीज आर कॉल्ड स्पोर्गेनिया. स्पोर्गेनिया जो है वो क्या है? सिंगुलर स्पोर्गेनिया जो है उसको बोला जाता है. और जिसके अंदर जो है ऊपर आपको स्पोर से नजर आएंगे, जो एक कॉटनी ग्रोथ होता है. मतलब आपको, अगर आप लोगों ने देखा हो कि फफूंदी टाइप कोई चीज लगी होती है, रुई रुई सी हो रखी होती है, तो वो क्या होते हैं? वो स्पोर्स होते हैं. ठीक है, द स्पोर्स आर थिक वॉल्ड और माइक्रोस्कोपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज. दे आर कैरिड बाय विंड एंड फ्लोटिंग इन द एयर. दे जर्मिनेट व्हेन दे फाइंड अ सुटेबल मीडियम टू ग्रो. और ये उस जगह पर जो है, इनके इतने हल्के होते हैं कि ये हवा के बहाव से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं. और ये जहां पर जाते हैं वहीं पर ही एक नई ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि कॉटनी ग्रोथ जो है एक ब्रेड के ऊपर या फिर सम स्पॉइल्ड फूड स्टफ, जो ऐसा कोई चीज होती है जो कोई खराब पड़ा हुआ खाना होता है, उसके ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी सी फफूंदी या यीस्ट जो है वो आपको लगी हुई नजर आती है. ओके, अब यहाँ पर देखिए एक ये वो उन्होंने एक्टिविटी दे रखी है, तो ये आप देख लीजिएगा, इजी सी ही है. ठीक है, उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आ जाता है. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है. जैसे कि मैंने बताया था, सेक्सुअल और सेक्सुअल दो टाइप होते हैं. सेक्सुअल के अंदर जो है हमें सिंगल पेरेंट से ही रिप्रोडक्शन एक्टिविटी हो जाती है. और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना. और सेक्सुअल के अंदर हमें एक और पेरेंट की जरूरत होती है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे. ओके, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ फ्रूट या फिर वेजिटेबल, ठीक है ना, या फिर प्लांट, जिससे हम न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू और उसके जैसे ही सेम काइंड ऑफ प्लांट और फ्रूट और वेजिटेबल को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है ना, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो स्टेम की हेल्प से भी होता है. ठीक है, स्टेम मतलब कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पोटैटो ट्यूबर्स. पोटैटोज आर द swollen ends and the अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द पोटैटो प्लांट. आपने देखे होंगे ये इस तरीके के बड जो है वो पोटैटो पर निकले होते हैं. तो ये क्या करते हैं? स्टेम का काम करते हैं. और ये पोटैटो ट्यूबर होते हैं. ठीक है, इसको जब जमीन में गाड़ा जाता है तो यहाँ से नए प्लांट जो है वो निकल जाते हैं. ठीक है, इसी तरीके से जो है आपको बहुत सारी चीजें धीरे धीरे से देखने के लिए मिलती हैं. और ये मोडिफाइड स्टेम, ये भी इस तरीके से होता है. जिंजर और टर्मरिक होता है, उसके अंदर भी न्यू प्लांट जो है अपने आप डेवलप हो जाते हैं. ऐसे अनियन के अगर आप देखेंगे, अनियन को थोड़े टाइम के लिए आप रखेंगे, जैसे अनियन कुछ इस तरीके का होता है. और जो ये चीज होती है ना, यहाँ पर पेड़ लगना शुरू हो जाता है. अगर हम ज्यादा टाइम तक प्याज को रखते हैं तो वहां से भी हम न्यू प्लांट को उगा सकते हैं. मतलब उसको हम जमीन में गाड़ेंगे तो वहां से न्यू प्लांट उग जाएगा. ठीक है, उसी का ही. तो इस तरीके से हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट विद द हेल्प ऑफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट या फिर फ्रूट और वेजिटेबल हम उसको ग्रो कर सकते हैं. ओके, उसके बाद आगे जो है, ये देखिए, ये अलग अलग टाइप से जो है डिस्पर्स हो जाता है. ठीक है ना. अब डिस्पर्स, यहाँ पर डिस्पर्स का मतलब ये है कि सिंपल किस किस तरीके से जो है सारी चीजें आगे आगे और रिप्रोड्यूसिंग में हेल्प करती है. जैसे डिस्पर्स बाय विंड, डिस्पर्स बाय एयर, डिस्पर्स बाय सॉइल. तो ये सारी चीजें. ओके, फिर ये देखिए ग्राफ्टिंग इन रोज. देखिए रोज के अंदर जो है उसकी स्टेम को जो है थोड़ा सा काटा जाता है. ये स्टेम होता है, बीच में से उसको काटा जाता है. और यहाँ से काटने के बाद दूसरे स्टेम के अंदर उसको लगाकर बीच में कपड़ा बांध दिया जाता है. तो यहाँ से जो है पौधा निकलना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से रहता है. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो लीव्स की हेल्प से भी होता है. मतलब पत्ती भी होती है. अगर पत्ती को हम एक पेड़ की पत्ती, अगर आपने स्टोन प्लांट देखा हो तो उसके पत्ते कुछ इस तरीके से होते हैं. उसके एक पत्ते को मैंने यूं तोड़ा और जमीन में यूं करके गाड़ दिया, तो यहाँ से ना और पत्ते जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, ये काफी सारे गार्डन वगैरह में भी आप देखेंगे, तो आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं. रूट की हेल्प से भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है. रूट मतलब किसी हम चीज की अगर जड़ को, किसी प्लांट की जड़ को अगर हम जमीन में गाड़ देंगे तो वहां से न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो जाएगा. ओके, तो यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया था. दिस इज योर सेकंड पार्ट. दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल, टिपिकली वन ऑफ द ईच सेक्स. नॉर्मल ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन फ्लावरिंग प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर. तो यहाँ पर जो है हमें दो टाइप के इंडिविजुअल की जरूरत होती है. ठीक है ना, जिससे दोनों के फ्यूजन की हेल्प से ही एक नई चीज जो है वो डेवलप होती है. तो यहाँ पर प्लांट की रिप्रोडक्शन एक्टिविटी पढ़ रहे हैं हम. ह्यूमन बीइंग की आपको नेक्स्ट ईयर देखने के लिए मिलेगी. तो प्लांट जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जो है वो सेक्सुअल
रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वो कौन से होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं, किस तरीके से वो न्यू फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट फ्लावर्स हैव सेपल, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। अब ज्यादातर फ्लावर्स के अंदर जो है आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, सेपल्स होते हैं, पेटल्स होती हैं, स्टेमन और पिस्टल, ये आपको ये दिख रहे होंगे, ठीक है ना। सेपल इस तरीके से, पेटल जो उसकी पंखुड़ियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को इसके अंदर स्टेमन देखने के लिए मिलेगा, ओके, और पिस्टल। पिस्टिल जो होते हैं वो फीमेल, मतलब कि फीमेल एक ऑर्गन है प्लांट का, फ्लावर का, और ये जो स्टेमन है ये मेल आपका ऑर्गन है फ्लावर का, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने के लिए यहाँ से मिल जाता है। सेपल्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर दे प्रोटेक्ट, क्या है ये, देखिए सेपल हमने देखा ना ये नीचे की साइड पे, तो ये क्या करता है, दे प्रोटेक्ट फ्लावर्स, they protect the inner part of the flower during the bud stage. Petals are usually brightly colored and may also produce fragrance. अब पेटल जो है वो क्या है, जो बड़े बड़े पंखुड़ियां होती है फूल की वो है, और ये फ्रेग्रेंस का काम करती है, मींस खुशबू जो है वो इसी के अंदर होती है, ठीक है, पेटल्स के अंदर। पेटल्स हेल्प टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, और पेटल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं किसको, इंसेक्ट्स को, पॉलिनेशन एक्टिविटी के लिए, कि वहां पर जो है इंसेक्ट्स उसके पास आए और अट्रैक्ट हो, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ एन एंथर एंड अ फिलामेंट, pollen grains are produced in the anther. Pistil is the female reproductive part which consists of the ovary एंड ओव्यूल। अब पिस्टिल जो है वो फीमेल पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव, जिसके अंदर जो बॉडी, जो उसके फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फीमेल वाले हैं वो कौन से होंगे, ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक है। और जो अगर हम मेल वाले की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए मेल वाले जो अगर मेल वाले रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर और फिलामेंट होंगे जो कि स्टेमन के अंदर होते हैं, और फीमेल वाले पार्ट जो है वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है जो कि एक पिस्टिल के अंदर होते हैं, ठीक है। पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का, ओके। तो आपको इतना थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब ये देखिए यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं, फ्लावर्स में कंटेन आइदर ओनली पिस्टल्स और ओनली स्टेमन्स। अब कुछ फ्लावर्स के अंदर तो पिस्टल और स्टेमन दोनों होते हैं, मतलब फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, बट कुछ प्लांट्स के अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट होंगे या फिर मेल पार्ट होंगे। तो फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पपाया एंड कॉर्न हैविंग आइदर ओनली पिस्टल्स और ओनली स्टेमन, सच फ्लावर्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब जिसके अंदर सिर्फ क्या होगा, सिर्फ या तो पिस्टल होगा या फिर सिर्फ स्टेमन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बी अ मेल फ्लावर और अ फीमेल फ्लावर। अब यहाँ पर जो यूनिसेक्सुअल के अंदर या तो मेल फ्लावर होगा, वो मेल फ्लावर बनता है स्टेमन की हेल्प से, या फिर वो फीमेल फ्लावर होता है पिस्टिल की हेल्प से, ठीक है ना। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक टोमेटो, ब्रिंजल एंड मस्टर्ड हैव बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल इन एवरी फ्लावर, सच फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब जिसके अंदर दोनों पार्ट्स हैं, मींस फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट्स भी हैं, तो उसके अंदर उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स फॉलो द लाइफ साइकिल शोइंग इन द फिगर। ये लाइफ साइकिल जो है फॉलो करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल जो है वो किस तरीके का होता है, ये देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये द फ्लावर है, द प्लांट फ्लावर, ठीक है। फ्लावर के ऊपर जो है द प्लांट ग्रोज, और प्लांट बड़ा होता है, फिर उसके इंसेक्ट होते हैं, और इंसेक्ट मतलब सीड जो है, यहाँ पर तो सबसे पहली चीज की ये फ्लावर है, फ्लावर के बाद जो है ये प्लांट जो है वो ग्रो हुआ है, ठीक है। नहीं सॉरी उल्टा कर दिया हमने, हाँ यहाँ से है, ये देखिए द प्लांट प्रोड्यूस फ्रूट। ये देखिए प्लांट, अगर हम इसको कहीं से भी शुरू करें सेम ही रहेगा, जैसे प्लांट के अंदर फ्रूट होता है, ठीक है। फ्रूट के बाद क्या होता है, उसके अंदर बीज निकलते हैं, बीज के बाद क्या निकलता है, बीज जो है वो डाइज, मतलब कि जो प्लांट होता है वो तो मर जाता है, और जो सीड होता है उसका वो क्या होता है, जर्मिनेट होता है, मतलब सीड के अंदर से नया प्लांट उगता है, और वो नया प्लांट बड़ा होता है, और वो नया प्लांट आगे फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो फ्लावर आगे जाके आप लोग देखेंगे तो वो उस बीज प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर बीज होते हैं, वो बीज प्रोड्यूस करता है, और फिर वही बीज वाली प्रोसेस आगे जाके फ्रूट जो है वो रिलीज करती है। तो इस तरीके से एक पूरा लाइफ साइकिल चलता रहता है, ठीक है। फिर आ जाता है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन को बोलेंगे द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to stigma in flowers is known as pollination. Pollen grain are transferred either from anther to stigma of the same flower or the flower of a different plant of the same kind. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक बच्चा प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, pollen grains जो होते हैं, pollen grains को इंसेक्ट्स की हेल्प से शिफ्ट किया जाता है एंथर से स्टिग्मा के अंदर, ठीक है ना। अब एंथर से स्टिग्मा, एंथर स्टिग्मा क्या थे, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर के, ठीक है। अगर एक ही फ्लावर के अंदर जो है, जैसे ये एक फ्लावर है और एक फ्लावर के अंदर जो है वो यहाँ से एंथर से स्टिग्मा में कन्वर्ट किया गया, तो ये होगा सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और अगर एक ही सेम काइंड का दो फ्लावर है आपको, मतलब कि
डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट प्लांट है, बट है सेम काइंड के, ठीक है ना। तो उसके अंदर जब यहाँ से एंथर से इस स्टिग्मा में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसको बोला जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन एक्टिविटी है जो कि इंसेक्ट्स के द्वारा की जाती है, और पॉलन ग्रेन्स ये हैं जो कि एक फ्लावर के अंदर होते हैं और ये इंसेक्ट्स के द्वारा में आगे जाके शिफ्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है पॉलिनेटर्स इन नेचर। द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन रिक्वायर्स पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स जो है वो कौन होते हैं, जो कि ट्रांसफर करते हैं पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा में। इसके अंदर मधुमक्खियां, तितलियां, इंसेक्ट्स, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बटरफ्लाइज है ना, और बर्ड्स हैं, रैट्स हैं, बैट्स हैं, आर द मेन पॉलिनेटर्स इन नेचर। इन सम एक्वाटिक प्लांट्स वाटर इज द एजेंट और ऑफ पॉलिनेशन। अब जो कुछ पानी वाले प्लांट्स हैं उनके अंदर जो है पानी हेल्प करता है, मतलब वाटर हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह पॉलन ग्रेन्स को लेने में। ओके, पॉलन ग्रेन्स आर वेरी लाइट एंड आर microscopic in size. They contain the male reproductive cell. Each pollen grain has a distinctive outer wall that is tough and resistant to decay. The patterns present on the out wall are the distinctive of a species of the प्लांट। तो ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन का काम यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया है कि रिप्रोडक्टिव सेल का काम करते हैं ये, ठीक है ना। द विंड पॉलिनेशन फ्लावर्स हैव देयर एंथर सिचुएटेड एट द हायर लेवल देन द पेटल्स। दिस लेट्स द पॉलन ग्रेन्स टू गेट ब्लोन अवे बाय विंड। और वो पॉलन ग्रेन जो है हवा के माध्यम से एक से दूसरी जगह पे भी जा सकते हैं। द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड हैव नेक्टर ग्लैंड। दीज रिलीज अ स्वीट लिक्विड दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट। और वो जो है पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, एक लिक्विड को प्रोड्यूस करते हैं जिससे इंसेक्ट जो है उनकी ओर आकर्षित होते हैं, मतलब उनकी ओर आते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है आगे आप लोग अगर देखेंगे, फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन देखिए, pollen grains germinate when they fall on stigma of a flower of the same species. A pollen tube is produced that reaches the ovule. The male and female reproductive cells called gametes fuse to form a zygote. This process of fusion of the male and female gamete is called fertilization. अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है फ्लावर के अंदर। जब मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में pollen grains जो हैं वो जाते हैं तो क्या होता है, वो ओव्यूल में पहुंचते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्टेमन से एंथर में, स्टिग्मा से एंथर में जा रहा है, तो वो क्या है, वो मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो वो क्या करते हैं, जब फीमेल ऑर्गन में जाते हैं तो एक ट्यूब की हेल्प से, पोलन ट्यूब की हेल्प से वो कहां पहुंचते हैं, ओव्यूल में पहुंचते हैं, और उससे मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, मतलब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मिलते हैं, और उनके फ्यूजन के बाद जो है जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट। और ये प्रोसेस जो है जाइगोट मतलब बनने की और इन दोनों के मिलने की, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट देन डिवाइड इनसाइड द ओव्यूल टू फॉर्म अ बेबी प्लांट कॉल्ड द एम्ब्रायो। और जो जाइगोट है वो आगे जाके जब प्रोड्यूस होता है, जब जाइगोट बनता है उसके बाद वो क्या करता है, ओव्यूल के अंदर अलग अलग पार्ट्स में प्रोड्यूस हो जाता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद वो क्या करता है, वो जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है वो आगे जाके बेबी प्लांट का रूप ले लेते हैं जिसको हम एम्ब्रायो बोलते हैं। ओके, फेट ऑफ द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड स्टिग्मा यूजुअली ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। अब जो फर्टिलाइजेशन जब प्रोसेस हो जाती है तो जो भी सेपल, पेटल, स्टेमन और स्टिग्मा वाले पार्ट है वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं और सूख के गिर जाते हैं, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट ऑफ सीड है, फिर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट है, मतलब कि सीड डेवलप होता है, फ्रूट डेवलप होता है, ठीक है ना। द ओव्यूल फ्रॉम सीड्स, अ सीड्स हैज कोटिलेडन्स टू स्टोर फूड एंड फ्यूचर प्लांट द एम्ब्रायो। ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड से बनते हैं, ठीक है ना, और सीड जो होता है क्या होता है, कोटिलेडन होता है टू स्टोर फूड, जिसके अंदर क्या किया जाता है, फूड को स्टोर किया जाता है, एंड द फ्यूचर प्लांट, और जो फ्यूचर प्लांट मतलब बेबी प्लांट है वो भी होता है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, फ्रूट की डेवलपमेंट होती है, मतलब फ्रूट बनता है और फ्रूट जूसी बनता है, मीठा बनता है, वो सारी चीजों में ये हेल्प करता है। Okay, some fruits like apples are termed as false fruit. Apple is known as false fruit as the juicy edible portion does not develop from the ovaries but from the receptacle present juice just above the stalk of the flower. तो जर्मिनेशन ऑफ सीड आ जाता है। उसके बाद जर्मिनेशन क्या होता है, जब सीड छोटा छोटा डेवलप होता है और वो प्लांट का रूप लेने लगता है तो उसको जर्मिनेशन प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में सीड डिस्पर्सल आ जाता है। अब सीड डिस्पर्सल क्या है, मोस्ट हायर प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स, द सीड्स आल्सो हेल्प द प्लांट्स टू स्प्रेड आउट एंड ग्रो इन न्यू प्लेसेस, समटाइम्स अ लॉन्ग डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ द सीड्स आर नॉट डिस्पर्स्ड, a large number of germinating seeds can
can grow very close to parent plant. This will result in competition between all such seedlings as well as parent plant. The competition is for getting light, space, water and nutrients. All of these are important of plants is able to grow and survive. Seed can be dispersed in a number of different ways. अब सीड डिस्पर्सल का मतलब सिंपल सा बच्चा ये है कि एक सीड एक जगह पर पड़ा है, बट वो धीरे धीरे जो है वो आगे तक जाता है। अच्छा, हवा के द्वारा जो है एक जगह से दूसरी जगह तक सीड चला जाता है उड़ के, और वहां पर प्लांट उग जाता है। ऐसे जानवर उसको खा लेते हैं और आगे जाके वो उसी चीज को जो है उगल देते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज जो है वहां पर उग जाती है। या फिर आपने देखा होगा सिंपल से, अगर हम कहीं पर सब्जी फेंक देते हैं या फिर हम कच्ची सब्जियां हैं उनमें बीज है और उनको फेंक देते हैं, तो वहां पर उनके बीजों से भी नए प्लांट उग जाते हैं। तो ये सीड डिस्पर्सल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर प्लांट का उग जाना। और वो किस किस तरीके से होते हैं? एक डिस्पर्सल बाय विंड, विंड की हेल्प से जो है, हवा की हेल्प से जो है क्या होता है, प्लांट में जो है वो नया मतलब कि उग जाता है। ओके, और उसके बाद डिस्पर्सल बाय वाटर, वाटर मतलब पानी के बहाव से भी फ्लोट होकर बहुत जगह पर एक जगह से दूसरी जगह प्लांट चल जाते हैं और वहां उग जाते हैं। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, एनिमल्स भी जो है वो लेके चल जाते हैं। द एनिमल ईट द फ्रूट बट ओनली द जूसी पार्ट इज डाइजेस्टेड। द सीड पास थ्रू द एनिमल्स डाइजेस्टिव सिस्टम एज सच दे आर deposited on land when they are from new plants. This land can be far away from where the पेरेंट प्लांट वॉज। अब यहाँ पर जो है क्या है, प्लांट्स वगैरह जो है वो जो मतलब जानवर लोग जो है खाते हैं, है ना, और खाने के बाद वो दूर जाके कहीं पर अगर पॉटी कर देते हैं तो वो क्या है, उनके पॉटी के अंदर जो है उनके बीज होते हैं, वो जो जूसी पार्ट है वो तो खा लिया, डाइजेस्ट हो गया, बट वो जो बीज है उसको वो बाहर कर देते हैं, और वो जहां पर बाहर करेंगे वहीं पर जो है उन बीजों से नया प्लांट उग जाता है। ठीक है, तो ये बायो एनिमल्स के द्वारा भी डिस्पर्स किया जाता है। एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट, explosion of fruit matlab some plants have pods that explode when ripe and shoot out the seeds. The seeds can thus get scattered far away from the parent plant. This process is seen in plants like castor and balsam. Seed of pea and bean plant are formed in pods when the seeds are ripe and the pod has dried. The pods burst open and their seeds get scattered. ये भी एक तरीके का एक्सप्लोजन है बच्चा, डिस्पर्सल है, मतलब फ्रूट्स के क्या होने से, एक्सप्लोज होने से भी जो है प्लांट जो है वो डिस्पर्स होते हैं बीज, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, और उसके बाद मतलब कि डिस्पर्सल एक्टिविटी यहाँ पर भी करते हैं। तो आपको मेन डिस्पर्सल में आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, तो विंड से हो जाता है, एयर से हो जाता है, एनिमल से हो जाता है, वाटर से हो जाता है। बस 3-4 आप याद रखेंगे, आपको सिंपल समझ आ जाए, इतना ही करना है। ठीक है, फिर आपके बाद ये सेक्सुअल बाइसेक्सुअल हमने पढ़ लिया, बडिंग पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, पिस्टिल क्या है, पॉलिनेशन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिसेक्सुअल, वेजिटेटिव प्रोडक्शन। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, ये सारी चीज आपको पढ़ लेनी है। दिस इज योर सेकंड पार्ट of reproductive in plants, DV book science class 7th. I hope chapter समझ आया होगा. Still if you have any doubts, so you can do comment in comment section or you can do message on my Instagram ID. ठीक है, और इसके अलावा में आपको बाकी के साइंस के और चैप्टर्स देखने हो तो you can visit my playlist. Okay, thank you so much. Bye bye.